कल जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर समारोह आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय अंबेडकर जयंती समारोह समिति की ओर से यह आयोजन किया जाएगा। इस समारोह को लेकर समारोह समिति अध्यक्ष एलसी असवाल ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और कहा कि अखिल भारतीय अंबेडकर जयंती समारोह समिति ने 1995 में सफर शुरू किया था। अब 30वां आयोजन किया जाएगा। बिरला ऑडिटोरियम में 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान समाज को समानता दिलाने सहित कई मुद्दे रखे जाएंगे। समारोह की तैयारी को लेकर एलसी असवाल से खास बातचीत की सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती देश भर में समारोह पूर्वक आज मनाई गई। जयपुर में भी मुख्यमंत्री सहित कई आला अधिकारियों और मंत्रियों ने उन्हें नमन किया। कल अखिल भारतीय अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में बिरला ऑडिटोरियम में बड़ा कार्यक्रम होगा। बताया जा रहा है कि 30 सालों से ये समारोह समिति जयंती मनाती आ रही है। 1995 में आगाज किया गया था। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हमारे साथ समिति के अध्यक्ष एलसी असवाल हैं। असवाल साहब, क्या कार्यक्रम था और शुरुआत कैसे हुई? देखिए, शुरुआत तो हमने जालाना में एक प्रोग्राम करवाया था जहां लाखों आदमी इकट्ठे हुए थे और हमारे ही समाज के हनुमान प्रसाद जी रिटायर हुए थे, उनको आरपीएससी का चेयरमैन लगाया था। 1995-96 की बात बता रहा हूँ ये, और बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तभी से हमने डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति ये एक बहुत बड़ा मिशन लेके चल रहे थे और मिशन ये था कि शराब बंद करो, शिक्षा का आगे काम बढ़ाओ, उसके साथ में आगे बढ़ो और वंचितों की बराबरी का दर्जा दो। एक बड़ी बात यह है कि 30वीं जयंती आपके नेतृत्व में मनाई जा रही है। इस 29 सालों में आपने क्या क्या संदेश दिए और कितने लोगों का सम्मान हुआ? किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित होते हैं? अभी हमने लेटेस्ट ये जो बाबा साहब की 134वीं हम जयंती मना चुके हैं, मना रहे हैं। अब 135वीं चालू हो जाएगी। बालिका शिक्षा, जो बालिका पढ़ नहीं सकती थी, जिनके पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं थे, उनको हमने 1 साल का 5-7 हज़ार रुपये महीना जो उनका खर्चा आता था वो हम दिलवाते थे किसी से। अब इसी देख लो कोरोना की बात। कोरोना में स्वच्छ कार जो वाल्मीकि समाज से होते हैं, जो जलाते हैं शमशान में, उन्होंने तक मना कर दिया था कि हम नहीं जलाएंगे। तो हम इस समिति में मार्फत इसमें डॉक्टर पनगड़िया ने भी हमारी बहुत मदद की थी और उस समय हमने उन स्वच्छकारों को मदद करी। किसी को 5,000 रुपया, किसी को 20,000 रुपया, किसी को 25,000 रुपया तात्कालिक हमने जो हमारे से सहायता हुई थी वो दी थी और इस समिति को आगे कायम रखा था। मोटे तौर पर 4 चीज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ एक तो हम समिति द्वारा संवैधानिक तौर पर क्या क्या काम किए गए हैं इसकी एक गैलरी बनाएंगे, संवैधानिक गैलरी एक। दूसरा, हम साधु संतों का, जो वीकर सेक्शन से, दलित समाज से, जो बुद्धिजीवी साधु संत और जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका हम 5-7 का सम्मान करेंगे। तीसरा, जिन महिलाओं ने गत 10-20 सालों में इस समाज में शराब छोड़ो, महिलाओं को बराबर का अधिकार दो, सामाजिक समानता का बिगुल आगे बजाओ, इन बातों में काम किया है, उनका हम सम्मान करेंगे। और जो माननीय अतिथिगण आएंगे उनका उद्बोधन सुनकर अभिभूत होंगे और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। जयंती समारोह की तरफ से 30वां कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कल बिरला सभागार में। कोई बड़ा संकल्प लेकर के जाएंगे समाज के लोग? कोई ऐसी बात? हमारा तो समाज में यही कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर जिन परिस्थितियों में पढ़ लिख कर आगे आज एक ऐसा मुकाम स्थापित कर दी, ऐसी किताब बना दी, जिस किताब से यही गीता है और यही कुरान है, प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं। इसलिए हम सबको एकता की भावना रखनी चाहिए।
आगे बढ़ना चाहिए और यही हमारा सोच है। तो देखिए, एल.सी. असवाल ने भी साफ तौर पर कहा है कि कल जो 30वीं जयंती समारोह की तरफ से मनाई जा रही है, उसमें कि एकता का संदेश दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि मेधावी विद्यार्थियों का तो सम्मान होगा ही, उन महिलाओं का भी सम्मान होगा जिन्होंने कुरीतियां छोड़ने और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। ऐसे सभी लोगों को कल सम्मान मिलेगा और देखने वाली बात यह रहेगी कल किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कैमरामैन विनोद पुरी के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज।